चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि की मदद से कैसे 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। आज का जो सूत्र है वो है एकाधिकेन पूर्वेन। आज का जो सूत्र है वो है एकाधिकेन पूर्वेन। जैसे कि इसके शब्द से ही पता चलता है, शब्द की जब आप व्याख्या कीजिएगा तो वो होता है एक अधिक पूर्व से, यानी कि जो संख्या दी हुई रहेगी उससे एक अधिक लेना है। तो चलिए सबसे पहले एकाधिकेन देखते हैं उदाहरण के लिए। जब आप उदाहरण में आते, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, इसी को इंग्लिश में आप सक्सेसर समझ सकते हैं, उसमें भी होता है मोर देन 1। तो जब यहाँ 5 है, 5 का एक अधिक कर लेंगे तो यहाँ जैसे आप 6 हो जाएगा, तो ये 6 जो है वो 5 का एकाधिकेन पूर्वेन यानी सक्सेसर कहलाएगा, यानी पहले से एक अधिक। और एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 99 है, तो इसका एक अधिक जब कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो भारती कृष्ण तीर्थ जी थे, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, उन्होंने वैदिक गणित में जो ये सूत्र संकलित किया है एकाधिकेन पूर्वेन, इसकी मदद से हम 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक, तो सबसे पहले 2 अंक की संख्याओं का गुणनफल समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे गुणनफल निकाला जाता है। उसके बाद हम 3 अंकों का और 4 अंकों के लिए भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं 2 अंकों की संख्या का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। 2 अंक की संख्या, अब यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं, इस नियम को बनाने में कुछ शर्तों का ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे आपको 2 अंक दिखाई पड़ रहे हैं, 2 संख्या है, 2 अंकों की 2 संख्या, एक है 36 और एक है 34। यहाँ पे एक समानता ये रखनी है कि जो टेंस प्लेस के डिजिट हैं वो समान होने चाहिए, और जो यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस के जो डिजिट हैं उसके सम 10 होने चाहिए। तो वैदिक गणित में 2 अंकों का सम जो 10 आता है उसको हम लोग परम मित्र कहते हैं। परम मित्र का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर 2 अंक मिलके 10 बनाए, जैसे 5 5 10, 6 4 10, 2 8 10, 9 1 10, तो उसका ध्यान रखना। और आपको यहाँ एक चीज़ और दिख रहा है, संख्या 2 अंकों की है, इसका मतलब इसका आधार जो है वो 100 के लिए माना जाएगा, 10 से ज़्यादा है तो यहाँ पे चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला, दाएं तरफ से जब आप इसको बनाते हैं तो 6 4 जा 24, यानी 6 चौके 24, 24 आप यहाँ पे पूरे लिख लीजिए। अब चूंकि ये परम मित्र है इसीलिए पूर्व का पद एकाधिकेन पूर्वेन, पूर्व का पद जो है वो एक अधिक हो जाता है, जिसके कारण अब ये 3 नहीं मान के 4 माना जाता है। और इस स्थिति में ये 4 या 12, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो 36 और 34 का जो गुना होगा वो 1224 होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 52 और नीचे ले लेते हैं 58, इसको देखना है। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि आप बाएं तरफ से या दाएं तरफ से, आप किसी तरफ से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, बाएं तरफ से बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शर्त ये है कि इकाई का स्थान का अंक 10 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले वाले संख्या को एक अधिक समझते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे होता है आपका 30, तो ये आपका हो गया 30, और ये जैसे है 8 और 2 यानी 8 दूनी 16, इस तरह से आपका ये 30 हो, यानी बाएं तरफ से भी इसको बना सकते हैं। तो एकाधिकेन पूर्वेन जो सूत्र है, इसमें जो शर्त है वो ये ध्यान में रखना है कि इकाई स्थान के अंकों का योग 10 होना चाहिए, और दहाई स्थान यानी टेंस प्लेस के जो डिजिट हैं वो आपस में सेम होना चाहिए। और इसके बाद आप इसमें इसी तरह से 3 अंक और 4 अंक की संख्याओं को भी निकाल सकते हैं। आगे हम अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक यूनियन पूर्वेन, जिसमें 9 की संख्या, जैसे 99 है, 9 है, 999 है, इन संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालते हैं। कुछ सेकेंड में हम 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक की संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, इसका आप अभ्यास करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एक यूनियन पूर्वेन सूत्र को सीखेंगे। धन्यवाद।